हेलो एवरीवन। आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने पूरे साल भर भी विज्ञान नहीं पढ़ा है ना, बस इन टॉपिक्स को तैयार कर लोगे, इन टॉपिक से 50 क्वेश्चन तैयार कर लोगे ना, पूरा विज्ञान का पेपर ही इन्हीं में से फंस जाएगा। और ये वीडियो मैं सिर्फ स्पेसिफिक किसी बोर्ड के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स है ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी विज्ञान बढ़ा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन विज्ञान के एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को आप अच्छे से तैयार कर लेना प्लीज, चाहे वो बॉक्स के क्वेश्चन हो, ठीक है, या अभ्यास के क्वेश्चन हो, इनको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, आएगा ही आएगा। और जो भी मैं बताने वाला हूँ, जिन टॉपिक्स को बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, मैंने वो ऑलरेडी सब पढ़ा रखे, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। एकदम छाट के लेके आया हूँ टॉपिक, और ये ऐसे टॉपिक है जो आएंगे ही आएंगे। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया आएगा ही आएगा इस पर प्रश्न, ठीक है। और उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, इस पर आधारित 2 या 4 प्रश्न हर साल आता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता ही आता है, और इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। और एक टॉपिक इसमें आ जाता है संचारण और विकृत गंधिता, ठीक है, वो टॉपिक भी आप इस पर जोड़ लीजिए। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये इस पर मैं 100% मोहर लगा के दे सकता हूँ कि प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर नहीं आए तो जब बोर्ड एग्जाम हो जाए 100 गाली सुना देना मुझे आके, इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो इसमें क्या है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होती है, लवण क्या होती है, इसकी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। कौन सा पीएच नीले लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, ये प्रश्न, या तो अम्ल और क्षार किसी भी एक के बारे में परिभाषा आ सकता है, चाहे वो 2 नंबर में है या 1 नंबर में है, ठीक है। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि 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 के साथ साथ आप लोग उपयोग भी कर लेना, उपयोग भी याद करना। जैसे बेकिंग सोडा, ये तो साधारण नाम हुआ, इसका रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है, इसके क्या उपयोग है, ऐसे प्रश्न आएगा, ठीक है। फिर आ सकता है धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या है, धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा के क्या उपयोग है, उपयोग सबके याद कर लेना, उपयोग भी आता है अलग से 1 नंबर 2 नंबर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनता है, तो ये एग्जाम में आते हैं। ये इसका उपयोग क्या है, हर साल एग्जाम में आता है। और उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया हर साल आता है, पेपर उठा के देख लो, पिछले 5 साल में 5 साल उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी आई है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये हर साल आता है, बार आता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, इन पे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कॉपी में लिखो, और आपकी जो आपने जो फेयर कॉपी बनाई है, क्या ये टॉपिक कवर है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, नहीं है तो इन टॉपिक को बनाओ, पढ़ो, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है धातु और अधातु में। धातु और अधातु में क्या है, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। धातु और अधातु में अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर, धातु की क्रियाशीलता, ठीक है, धातु की जो सक्रियता श्रेणी है उस पर आधारित प्रश्न आ जाता है। तो इनको आप तैयार करके जाओ, ठीक है। इसमें आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी आ सकता है, उसको तैयार कर लेना। तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आएगा ही आएगा।
ठीक है, ये एक टॉपिक है जो मैं बोल के दे रहा हूँ, 100% गारंटी आएगा। धातु अधातु किसे कहते हैं, अगाध वर्तता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, ठीक है। उसके साथ साथ धातु और धातु में क्या अंतर है, धातु और के जो रासायनिक गुणधर्म है धातु, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। इस प्रकार से आधारित प्रश्न बन सकते हैं। अगला चैप्टर चौथा जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा वो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये पक्का आता है, हर साल आता है और बार बार आता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। उसके बाद सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होता है, जैसे एल्केन, ठीक है, एक सजातीय श्रेणी है, एल्कीन एक सजातीय श्रेणी है, एल्काइन ये सजातीय श्रेणी है। उसके बाद IUPAC नाम आएगा ही आएगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर में हो या 2 नंबर में हो, बड़े नंबर में हो, आएगा ही आएगा, ठीक है, और इससे तो ज्यादा नंबर का आएगा IUPAC। उसके बाद एस्थलीकरण अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है, ठीक है। एथेनॉल के क्या उपयोग है, एस्थलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन बनाने की विधि, ठीक है, साबुन की सफाई की कार्य विधि, ये एग्जाम में हर साल आता है। साबुन की सफाई की कार्य विधि ये एग्जाम में हर साल आता है। तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, इन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 100%, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जब अब जो हम बढ़ रहे हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, तो जो पहले चैप्टर नंबर पुरानी बुक में 5वां था वो हट गया, नई एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 6, 5वां हो गया, जय प्रक्रम। अभी तक हमारा चैप्टर 1 से लेकर 4 तक है केमिस्ट्री का, जो हमने देख लिया, रसायन विज्ञान क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया। अब देखेंगे बायोलॉजी, क्लास 10 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज। देखो जो है पाचन तंत्र पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, लार हो गया, हमारे पेट का आमाशय पर आधारित प्रश्न, कुछ भी हो जाए, इस टॉपिक पर छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है। ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये पाचन तंत्र लिखा है, पाचन तंत्र पर आधारित जितने भी छोटे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न है, बनाओ। एक नहीं 2 प्रश्न आएंगे इस टॉपिक पर। श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए आता है, इस पर आधारित प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। इस पे छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो भी बन पाता है बना के जाओ, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। बायोलॉजी में चित्र भी आते हैं, चित्र एक नहीं 2 चित्र आएंगे बनाने के लिए। सचित्र चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, परागण और निषेचन में क्या अंतर है, परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, परागण, स्वपरागण, पर परागण, निषेचन में क्या अंतर है, ये सब तैयार करके जाना, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, पुष्प की संरचना का ये जो चित्र है ना, ये इस पर आधारित प्रश्न आता ही आता है। पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। नर तथा मादा चरण तंत्र का चित्र, ये भी आता है, चित्र भी आ सकता है और चित्र बना के इसका वर्णन करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी प्रश्न हैं छोटे मोटे इस पर, वो जरूर बना के जाना। देखो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे, कोई भी चैप्टर है ना, आप लिखोगे जीव जनन कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी टॉप पर, किसी भी चैप्टर का। यहाँ से कोई भी चैप्टर आपको दिख रहा है ना, चैप्टर का नाम लिखो और उसके आगे लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो टॉप पे मिलेगी आपको। अगला जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद मानव मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, कितने भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य है, तंत्र, ठीक है, सारा मेडुला क्या है। तो ये इस पर आधारित छोटे बड़े क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। छोटा सा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। अगला जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। ये हर साल एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, हर साल आता है बड़े नंबर में। मेंडल के आनुवांशिकता का नियम इस साल भी आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। लिंग निर्धारण के लिए भी हर साल आता है, ठीक है। इस प्रश्न को देने का मकसद यही है कि आपके मन में जागरूकता लाई जा सके। ये 2 प्रश्नों से लिंग निर्धारण हर साल आता है, ठीक है। माँ बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बेबी जो पुरुष या महिला जन्म लेती है बेबी के फॉर्म में, वो कैसे होती है। फिर डीएनए का
क्या कार्य है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ठीक है, एक संकर क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है, ये आते ही आते हैं, ठीक है। F1PD के गुण क्या होते हैं, F2PD में क्या होता है, मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया, ठीक है। एक संकरण द्विसंकरण पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में जो करा रहा हूँ उसमें भी मैं ले रहा हूँ प्रश्नों को, और चैप्टर वाइज तो करा ही रखा है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करें, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं अगला जो चैप्टर है, अब हमारा आ जाता है क्या नया जो चैप्टर है। अभी तक हमने बायोलॉजी देखा, अब जो है अब आएगा आपका फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। देखो प्रकाश, इस चैप्टर का तो नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पर आधारित प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या कितने नियम होते हैं, ठीक है, लिखिए। स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, अलग से आ जाता है। तो इन दोनों में से एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा बड़े नंबर में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सचित्र बनाइए और इसके नियम भी लिखिए, या फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र से समझाइए और नियम भी लिखिए, आएगा दोनों में से एक। उसके साथ अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इस पर आधारित प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है, आंकिक प्रश्न एक बड़े नंबर में 5 नंबर में एक तो आएगा ही आएगा। ये चैप्टर बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ठीक है, लेंस की क्षमता, इस पर आधारित प्रश्न आता ही आता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की संबंधन क्षमता से आप क्या समझते हो, इस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो कल आने वाली है, उसको जरूर देख लेना। वन शॉट में एक वीडियो में पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। कुछ करो या ना करो, ये जरूर बना के जाना, या तो वही न्यूमेरिकल आ जाएंगे या उससे मिलते जुलते जरूर आएंगे, 100% दावे के साथ, ठीक है जी, ये जरूर बना लेना। अगला है चैप्टर जो है मानव नेत्र का, एग्जाम में मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना चित्र की, ठीक है। निकट दृष्टि, देखो मानव नेत्र में दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, सचित्र वर्णन कीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है, कब होता है दोष, इसका निवारण कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा बड़े नंबर में, ठीक है। और निवारण क्या है, और मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र पर आधारित इसका चित्र हो गया, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न वगैरह इसमें बनते हैं, तो ये जरूर देखना। इस पे आंकिक प्रश्न भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिए है, और कल एक वीडियो जो आएगी उसको जरूर देख लेना। अगला जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत। विद्युत में ये जो क्वेश्चन है, ओम का नियम हर साल आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, हर बार आता है ओम का नियम, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध जो है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध हो गया। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता भी प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है। विद्युत धारा पर आंकिक प्रश्न आ सकता है। और ये जो विद्युत प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए, या फिर इस पर अगर डेरिवेशन आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कल भी कराऊंगा मैं, डेरिवेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज मैंने लिंक्स पे डाल दी, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये इनको जरूर बना के जाओ, इन पर आधारित प्रश्न, इन पे आधारित न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करके जाना है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स भी मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। अगला है चुंबकीय धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा के क्या गुण है, इसके गुणधर्म, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के गुणधर्म क्या गुण होता है वो पूछा जाता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है लिखने के लिए। बायो सेवर्ट का नियम हर साल आता है, और बायो सेवर्ट का नियम यूपी बोर्ड में ही आता है, बाकी हिंदी बोर्ड मीडियम में नहीं आता है, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फिर बाएं हाथ का नियम, इन दोनों में से कोई एक आएगा एग्जाम में, दाएं हाथ का नियम या फिर बाएं हाथ का नियम। उसके साथ साथ फैराडे का नियम भी यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी प्रश्न आता है। मैक्सवेल के दक्षिणा पेंच का नियम, ये भी आता है। तो इन टॉपिक्स को बना लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, चुंबकीय बल रेखा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का, इनमें से आएगा ही आएगा।
और उसके साथ साथ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखो, और ये जो फैराडे का नियम है, ठीक है, और बायो सेवर्ट का नियम, इन दोनों में से कोई एक आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इनको जरूर बना के जाना है, इनमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। फिर आता है हमारा आखिरी चैप्टर, हमारा पर्यावरण। 2 टॉपिक बना के जाओ। ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या है O3, ओजोन परत में हानि कैसे हो रही है, क्या हमारे इस पर प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पर, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत क्या है, अनवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। हम पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से कैसे रोक सकते हैं, तो इस पर आधारित प्रश्न आता है। ये चैप्टर इतना आसान है, बिना पढ़ के भी जाओगे तो भी आप कर दोगे, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा, खुद से भी पढ़ोगे तो भी, इतना आसान चैप्टर है। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक पे आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, उससे भी ज्यादा 50 क्वेश्चन तो बनेंगे। और इन 50 क्वेश्चन को अगर आप करके लेते हो तो आप एग्जाम में फोड़ के आओगे, और इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लो, क्वेश्चन यहीं से देखना, लगभग सारे फंस जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, आप प्लीज इसको हर दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मैंने मैथ्स वगैरह भी सब कुछ पढ़ा रखा है, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में।